सारे नर्सेज इस चीज के गुस्से में हैं कि इस एम्स के अंदर जब पे कमीशन बनता है तो डॉक्टर को ज्यादा तनख्वाह दी जाती है सब दर्जन के डॉक्टर से, लेकिन नर्सेज की कोई बात नहीं होती। एक्चुअली हमारा इश्यूज में कई सारा इश्यू है, इसी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बता रहा है, ये वेतन का प्रॉब्लम है। The nurses union had actually put in 23 demands. Almost all of the demands have been met by the AIIMS administration and by the government. देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में नर्सों ने हड़ताल कर दी है। नर्सों ने कुल 23 मांगे रखते हुए एम्स प्रशासन के सामने अपनी बात रखी है, जिसमें वेतन बढ़ाने की मांग भी शामिल है। एक साथ 5,000 नर्सों की हड़ताल पर चले जाने से एम्स में स्वास्थ्य सुविधाओं पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हड़ताल खत्म न करने पर नर्सों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। कोरोना काल में एम्स में नर्सों की हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया है, लेकिन कल से आज तक हड़ताल करने वाली नर्सों के रुख में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। हड़ताल के कारण अस्पताल में मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों को सीधे तौर पर दिक्कतें आ रही हैं। ताली बजाकर नारेबाजी हो रही है। मुंह पर मास्क लगाए ये लोग वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीरें देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दिल्ली एम्स की है और प्रदर्शन कर रहे ये लोग एम्स के नर्सिंग स्टाफ हैं। एम्स की नर्स यूनियन सोमवार से हड़ताल पर है। कोरोना काल में एम्स की करीब 5,000 नर्सों के अचानक हड़ताल पर चले जाने से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। आपको बताएंगे कि आखिर एम्स की नर्स हड़ताल पर क्यों गई, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें जो बताएंगी कि नर्सों की हड़ताल से एम्स में भर्ती मरीज किस तरह से बेहाल है। ये एम्स के एक वार्ड की तस्वीर है। अस्पताल के बेड पर मरीज तो हैं, लेकिन आसपास एक भी नर्स दिखाई नहीं दे रही। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। इस वार्ड से भी नर्स गायब है और नर्स की जगह तीमारदार ही अपने अपने मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। जो काम नर्सों को करना चाहिए वो तीमारदार करने के लिए मजबूर है, क्योंकि नर्स तो अपनी ड्यूटी छोड़कर नारेबाजी कर रहे हैं। एम्स की नर्स यूनियन 1-2 दिन की नहीं बल्कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। नर्स यूनियन ने एम्स प्रशासन के सामने 23 मांगे रखी हैं, जिनमें मुख्य है नर्सिंग स्टाफ के लिए छठे वेतन आयोग को लागू करने की मांग। एम्स नर्स यूनियन ने एम्स डायरेक्टर को एक चिट्ठी लिखी है। जी न्यूज के पास वो चिट्ठी मौजूद है, जिसमें लिखा है 13 दिसंबर को एम्स नर्स यूनियन के स्ट्राइक नोटिस के बावजूद एम्स प्रशासन ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। उल्टा छठे वेतन आयोग को लागू करने की मांग को एम्स प्रशासन ने खारिज कर दिया। नर्स यूनियन का आरोप है कि पिछले साल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बावजूद नर्सों का वेतन नहीं बढ़ाया गया। एम्स नर्स यूनियन पहले 16 दिसंबर से हड़ताल पर जाने वाली थी, लेकिन उसके 2 दिन पहले ही यूनियन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। अब एम्स यूनियन के लोग एम्स में भर्ती मरीजों की जिंदगी को दांव पर लगाकर सरकार से अपनी मांग मनवाने पर अड़े हुए हैं। मैं देशवासियों को और सभी लोगों को हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि एम्स नर्सेज यूनियन का नर्सेज का कोई इरादा नहीं है स्ट्राइक पे जाने का या इस तरह कोई हमारा फैशन नहीं है, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग आके हमें बचा लीजिए, अपने मरीजों को बचा लीजिए। ये लोग स्वास्थ्य मंत्रालय लोग, एम्स के लोग आपके मरीजों के बारे में नहीं सोच रहे। नर्स यूनियन की मांग पर एम्स प्रशासन ने बयान जारी करके कहा है नर्सों की वेतन बढ़ोतरी की मांग को स्वास्थ्य मंत्रालय ने विचार के लिए संबंधित विभाग के पास भेज दिया है। एम्स प्रशासन हड़ताल पर गई नर्सों को हाईकोर्ट के 2002 के आदेश की याद दिला रहा है, जिसमें कहा गया था कि एम्स में किसी को भी किसी भी वजह से
काम पूरी तरह बंद करने का अधिकार नहीं है। वहीं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने नर्सों को उनका सेवा धर्म याद दिलाया है और कोरोना काल में हड़ताल नहीं करने की अपील की है। Country is fighting a pandemic. When we are fighting for our near and dear ones to save lives, and we know that we need to work only for a few more months, and the vaccine may actually provide a solution. Unfortunately, at this point in time, the nurses union has gone on a strike. एम्स के नर्सों की हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कड़ा रुख अपना लिया है। स्वास्थ्य सचिव ने आदेश जारी किया है, अगर नर्सों ने अपनी हड़ताल खत्म नहीं की तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की सख्ती का असर एम्स नर्स यूनियन पर होता है या नहीं, क्योंकि अगर नर्सों की हड़ताल लंबी खींची तो एम्स के मरीजों और उनके रिश्तेदारों की परेशानी भी बढ़ जाएगी। दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एम्स प्रशासन के सामने अपनी तेज मांगों को लेकर नर्सें आज से हड़ताल पर हैं और ये हड़ताल कब तक चलेगी कुछ नहीं पता, क्योंकि इनकी तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कही गई है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर सीधे तौर पर मरीजों और उनके तीमारदारों को दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि एम्स में नर्सों का इस तरह से हड़ताल पर चले जाना वहां की व्यवस्था पर कितना बड़ा फर्क डालेगा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है और समझा जा सकता है इसे। हालांकि एम्स के डायरेक्टर की तरफ से भी इन सभी से अपील की गई है कि वक्त क्योंकि ऐसा है, महामारी का समय है, ऐसे में वो हड़ताल पर ना जाएं, लेकिन इस अपील का असर फिलहाल तो होता हुआ नहीं दिखाई दे।